लिखते कैसे हैं, तो इस तरीके से हम लिखते हैं 180 डिग्री। ऐसे यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और यहाँ पर वापस कितना हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल्स की नेक्स्ट फिगर इट आउट को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसके पहले वाले फिगर इट आउट कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स के नेक्स्ट फिगर इट आउट को देखने से पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक हमको क्या गिवन है, मेजरिंग एंगल्स, एंगल्स को मेजर करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, वी हैव सीन हाउ टू कंपेयर टू एंगल्स। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम एंगल्स को कंपेयर करते हैं, टू एंगल्स को कंपेयर करते हैं। बट कैन वी एक्चुअली क्वांटिफाई हाउ बिग एन एंगल इज यूजिंग अ नंबर विदाउट हैविंग टू कंपेयर इट टू अनदर एंगल। लेकिन अब हम क्या देखने वाले हैं कि बिना किसी दूसरे एंगल से कंपेयर किए बिना हम नंबर का यूज करके क्या एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी सॉ हाउ वेरियस एंगल्स कैन बी कंपेयर यूजिंग अ सर्कल। हमने देखा कि कैसे हम बहुत सारे एंगल को कंपेयर कर सकते हैं सर्कल का यूज करके। ठीक है, परहैप्स अ सर्कल कुड बी यूज्ड टू असाइन मेजर फॉर एंगल्स। तो शायद हम सर्कल को यूज कर सकते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। यहाँ पर अगर आपको पिक्चर दिखाई दे रही हो तो इसमें क्या किया गया है, जो सर्कल का जो सेंटर है उसको 360 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या करा है, डिवाइड करा है। यहाँ से लेकर 0 डिग्री है, यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये 180 डिग्री हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 180 से यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये 360। तो टोटल हमने क्या करा है, इस सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू असाइन प्रिसाइज मेजर टू एंगल्स मैथमेटिशियंस केम अप विद एन आइडिया। ठीक है, एंगल को मेजर करने के लिए जो मैथमेटिशियंस हैं वो क्या करके आए हैं, एक आइडिया लेकर आए हैं। उन्होंने कुछ सोचा है कि कैसे मेजर करना है। ठीक है, दे डिवाइडेड द एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने आपको बता दिया कि जो सर्कल का सेंटर है उन्होंने क्या करा है, इसको 360 इक्वल एंगल्स और पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द एंगल मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस यूनिट्स पार्ट इज 1 डिग्री विच इज रिटन एज 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो यहाँ पर हर एक यूनिट है वो क्या है, 1 डिग्री की है, 1 यूनिट्स है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम इसको लिखते कैसे हैं, तो इस तरीके से हम लिखते हैं 1 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होंगी, इसमें क्या करा है, इसको यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूनिट्स कितनी है, 30 यूनिट्स है। कितनी यूनिट्स है, 30 यूनिट्स है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। यहाँ पर हर एक यूनिट जो है वो 1 डिग्री की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिस यूनिट पार्ट इज यूज टू असाइन मेजर टू एनी एंगल। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द नंबर ऑफ 1 डिग्री यूनिट पार्ट इट कंटेन इनसाइड इट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर यही आपको बताया गया है कि हर एक डिग्री, हर एक यूनिट क्या करती है, 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसी तरीके यहाँ पर 30 यूनिट्स है जो 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट कंटेन 30 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल एंड सो वी से दैट इट्स एंगल मेजर इन 30 डिग्री। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल, अलग अलग डिफरेंट एंगल को किस तरीके से मेजर किया जाएगा। व्हाट इज द मेजर ऑफ फुल टर्न इन डिग्री, एज वी हैव टेकन इट टू कंटेन 360 डिग्री, इट मेजर इज 360। अगर हम बात करें फुल टर्न की, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये जो फुल टर्न है ये कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का, वही यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट आपको ये पिक्चर गिवन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 180 यूनिट्स है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो एंगल फॉर्म होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, ये कितनी यूनिट्स है, 90 यूनिट्स है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो क्या कहा गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इन डिग्री, अ स्ट्रेट एंगल इज हाफ ऑफ अ फुल टर्न। फुल टर्न का स्ट्रेट एंगल कितना है, हाफ है। ठीक है, फुल टर्न का स्ट्रेट एंगल कितना है, हाफ है। फुल टर्न है 360, इसके अगर हम हाफ की बात करें, इसका अगर हम हाफ करें तो क्या होगा, हाफ टर्न 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करें 180 डिग्री का भी अगर हम हाफ कर दें, क्या कर दें, इसका भी अगर हम हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, टू राइट एंगल्स
टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। ऑब्वियसली हम क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल है, 2 राइट एंगल है। एज ए स्ट्रेट एंगल मेजर 180 डिग्री और राइट एंगल मेजर 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, और जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आपको अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पर आपको एक हिस्ट्री की झलक बताई गई है या हिस्ट्री का कुछ पार्ट लिया है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अ फुल टर्न हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री। हमें पता है एक फुल टर्न कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 360 पार्ट्स में। ठीक है, वाई 360, यहाँ पर ये कह रहा है कि क्यों हमने 360 को ही यूज किया है, क्यों हमने 360 नंबर को ही यूज़ किया है। इसका जो रीज़न है, इसके पीछे जो रीज़न है वो अभी तक हम पूरी तरीके से जान नहीं पाए हैं। ठीक है, द रीज़न वाई वी यूज 360 डिग्री टुडे इज नॉट फुल्ली नोन। द डिविजन ऑफ अ सर्कल इनटू 360 पार्ट्स गोज बैक टू एंशियंट टाइम्स। ये जो 360 पार्ट्स है, अगर हम बात करें एंशियंट टाइम की, पहले समय की, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो 360 है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में आया है। जैसे हम बात करें यहाँ पर जो स्पोक्स है व्हील में, ठीक है, उसमें भी 360 स्पोक्स थे। दैट हम नेक्स्ट हम बात करें कि 3000 पहले जो कैलेंडर चलते थे, ठीक है, सच एज कैलेंडर ऑफ इंडिया, पर्सिया, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट वर बेस्ड ऑन हैविंग 360 डेज इन अ ईयर। उस समय पर जो ईयर थे, जो साल थे, उसमें कितने डेज होते थे, 360 डेज होते थे। जैसे हम बात करें कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो क्या होता है, जो 360 नंबर है ना, वो इन नंबर से पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, डिवाइड हो जाता है। 360 नंबर जो है वो, जैसे हम बात करें कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 से ये पूरी तरीके से डिविजिबल है। हम बात करें 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स से जो है 360 क्या है, पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस हो सकता है ये कारण हो कि 360 का हमने क्या किया है, यूज़ किया है। एडिशन इसके अतिरिक्त बेबीलोनिया मैथमेटिशियंस फ्रिक्वेंटली यूज डिवीजन ऑफ 60 एंड 360 ड्यू टू देयर यूज ऑफ सेक्साडेसिमल नंबर्स एंड काउंटिंग बाय 60s। कहने का मतलब ये है, सेक्साडेसिमल नंबर्स वो होते हैं, जैसे हम अगर बात करें डेसिमल सिस्टम की, तो उसमें नंबर्स का बेस क्या होता है, 10 बेस होता है। उसी तरीके से सेक्साडेसिमल नंबर्स में जो बेस होता है वो 60 होता है। 1 to 59 नंबर तक जो बेस रहेगा वो 60 रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ये कारण भी हो सकता है कि हमने 360 को क्या करा है, यूज करा है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आंसर फॉर व्हाई मैथमेटिशियंस ओवर द ईयर्स हैव लाइक्ड एंड कंटिन्यू टू यूज 360 डिग्री। हो सकता है इसका कारण, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल आंसर इसका क्या है कि जो 360 है ना, वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो क्या हो सकता है, कैन बी इवनली डिवाइडेड बाय ऑल नंबर्स अप टू 10। इसको अगर हम अप टू 10 नंबर से, जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 है ना, इनसे अगर हम डिवाइड करते हैं किसको, 360 को, तो ये इवनली डिवाइड होगा। जैसे अगर हम बात करें 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 90। ठीक है, तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे इसके, 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है 7 को छोड़कर जो भी 10 तक जो नंबर हैं उनसे अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, इवनली डिवाइडेड होगा। हो सकता है ये भी रीजन रहा हो 360 को यूज करने का। ठीक है, नेक्स्ट नोट दैट 360 इज ऑल्सो इवनली डिविजिबल बाय 12। ठीक है, 360 जो होता है वो 12 से भी डिवाइड होता है। 12 जो है वो हमारे क्या होते हैं, मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, तो ये सब रीजन हो सकते हैं कि क्यों हमने 360 को यूज किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर कहा गया है दिस सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और 12 पार्ट्स बिलो। यहाँ पर जो सर्कल्स हैं वो 1 2 3 4 इस पार्ट्स में क्या करे गए हैं, डिवाइड करे गए हैं। हमको इनकी क्या करनी है, डिग्री मेजर करनी है कि कितने डिग्री के ये एंगल्स हैं। तो आपको क्या करना है, 360 नंबर को क्या करना है, 360 को हमें डिवाइड कर देना जितने पार्ट्स बन रहे हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो 1 पार्ट है, 1 से आप डिवाइड करेंगे तो ये जो फुल टर्न होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था जो हाफ टर्न होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें 3 पार्ट्स है इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 120। ठीक है, 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। तो ये जो हर एक एंगल है वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 120 डिग्री के। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4 पार्ट है, तो हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट अगर बात करें 1 2 3 4 5 पार्ट है, 5 पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, 360 को 5 से डिवाइड कर देंगे
ठीक है, तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 5 7 35 और 5 2 7, तो 72 डिग्री का ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कितने पार्ट होगा, 6 पार्ट होगा। 6 से जब हम 360 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 6 6 36 और 0। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम इस पिक्चर में देखें तो 1 2 3 4 5 4 और 4 8 पार्ट हो गए। अब 8 पार्ट को जब हम डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, तो 8 4 32 और 8 5 40, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट ये पार्ट कितने हैं, 5 और 4, 9 पार्ट है। 9 से जब डिवाइड करेंगे 9 4 36, तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह आगे ये कितने पार्ट्स है, ये 10 पार्ट्स है। 10 से डिवाइड करेंगे तो हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 36 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट ये कितने पार्ट्स हो गए, 3 3 6, तो 6 और 6 12 पार्ट्स। तो 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हर एक पार्ट कितने हो जाएगा, 12 3 36, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का। इस तरीके से हमको एंगल बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्या है, डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल। ठीक है, डिफरेंट एंगल की जो डिग्री है उसको मेजर करना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा टूल यूज करते हैं, हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज आइदर अ सर्कल डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। हमें पता है कि प्रोटेक्टर में जो फुल सर्कल है वो डिवाइडेड होता है 360 पार्ट्स में, और हाफ सर्कल डिवाइडेड होता है 180 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनलेबल प्रोटेक्टर, यहाँ पर आपको जो प्रोटेक्टर गिवन है वो अनलेबल्ड है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इस पे लेबल किया होता है, जो नंबर्स दिए होते हैं, जो डिग्री दी होती है, वो इस पर लेबल नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 180 डिग्री। ऐसे यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और यहाँ पर वापस कितना हो जाता है, 180। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, here is a protector, do you see the straight angle at the center divided into 180 units of 1 degree। हमने देखा कि यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं वो कितनी है, 180 यूनिट्स हैं, और हर एक यूनिट कितने डिग्री की है, 1 डिग्री की है। ठीक है, ओनली पार्ट ऑफ द लाइन्स डिवाइडेड द स्ट्रेट एंगल आर विजिबल थ्रू स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्किंग ऑन द राइट मोस्ट पॉइंट to the base there is a long mark for every 10 degree. From every such long mark there is a medium size mark after 5 degree। यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बड़ा वाला साइन है, ठीक है, वो कितने डिग्री को बताता है, वो बताता है 10 डिग्री को। कितने को, 10 डिग्री को। और जो सबसे छोटे छोटे हैं, ठीक है, ये बताते हैं 1 डिग्री को, और जो मीडियम साइज है वो बताता है 5 डिग्री को। ठीक है, यही आपको बताया गया है कि जो बड़ा वाला पार्ट है, जो ये बड़ी वाली लाइन है वो बताती है 10 डिग्री को, मीडियम साइज जो लाइन है वो बताती है 5 डिग्री को, और सबसे छोटी छोटी जो लाइन वो बताती है 1 डिग्री को। इसी तरीके से हम इसको लेबल कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फिगर इट आउट, जो कि आपको ये जो है ना पेज नंबर 35 पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ही आपको क्वेश्चन गिवन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल। आपको KAL, WAL और TAK, ठीक है, इनको मेजर करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि नोटिस दैट द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है वो इस प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स ऑफ द एंगल और सेंटर जो है प्रोटेक्टर का, वो एक दूसरे पे क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है एक तरीके से, या हम बात कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्या कह रहा है, सो द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल बिटवीन KA एंड AL। KA ये वाला, ठीक है, KA और AL जो है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो 1 डिग्री की है, कितनी यूनिट्स है यहाँ पर, 1 डिग्री की यहाँ पर 30 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स है, 30 यूनिट्स है। इसलिए ये कह रहा है कि इसलिए हमको क्या मिलता है, जो एंगल KAL है वो 30 डिग्री मिलता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि हर एक यूनिट कितने डिग्री की है, 1 डिग्री की है, अगर 30 यूनिट्स हैं, यहाँ पर कितनी है, 30 यूनिट्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेकिंग यूज ऑफ द मीडियम साइज एंड लार्ज साइज मार्क। आपको क्या करना है, ये जो मीडियम साइज है और ये जो लार्ज साइज है, लार्ज साइज की बात करें 10 डिग्री, मीडियम साइज की बात करें 5 डिग्री, इनको यूज करके मेकिंग यूज ऑफ द मीडियम साइज एंड लार्ज साइज मार्क्स, इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट इन 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। क्या ये पॉसिबल है कि हम काउंट कर सके 5 सेकेंड और 10 सेकेंड में। तो अगर हम एंगल की बात करें, जो बी एंगल है क्या है, एंगल WAL, एंगल WAL, इसको मैं हटा देती हूँ।
एंगल WAL, ये वाला एंगल, ठीक है। ये जो एंगल है, इस एंगल की अगर हम बात करें WAL की, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो मीडियम साइज की जो लाइन है, अगर हम इसकी बात करें एक, ठीक है, ये इस तरह इसकी बात करें हम, है ना, तो हम काउंट कर सकते हैं कि ये 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो हम, है ना, अगर हम मीडियम साइज को यूज करें तो हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि कितना बनेगा, ये 50 यूनिट्स होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें लार्ज साइज की, तो लार्ज साइज को अगर हम यूज करते हैं तो जैसे ये 10, ठीक है, फिर 20, 30, 40, 50, तो हम क्या कहेंगे कि कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम इसको बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री का। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड एंगल TAK की, ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ। TAK, ठीक है, ये वाला एंगल जो है TA और K, ये जो एंगल है इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो 5 जो मीडियम साइज के मार्क है, जैसे कि ये वाले, ठीक है, ये तो 10 का हो गया। देन हम बात करें 5, 10, इस तरीके से हम अगर काउंट करेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, देन 95, और ये हो गया 100 और 105, 110, 115, 120। तो हम क्या देख रहे हैं, ये एंगल, इसमें कितनी यूनिट्स हो रही है, 120 यूनिट्स हो रही है, कितनी, 120। तो जो एंगल बनेगा जो कितने डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का। अगर हम लार्ज मार्क को यूज करें, ठीक है, लार्ज साइज मार्क को यूज करें तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ठीक है। तो ये जो डिग्री होंगी कितने, ये एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 120 डिग्री का। इस तरीके से हम इसको मेजर करेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में इस फिगर एट आउट को कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।